वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है कुछ छुपाया जा रहा है डॉट डॉट डॉट। तो आज रात आपको लेकर पर्सन क्या सीक्रेटली सोच रहे हैं, हम इस रीडिंग में यही जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये रीडिंग है जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस। और गाइज, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे रोज़ इस तरह के वीडियोस आ रहे हैं। आपका छोटा सा सपोर्ट इस चैनल के लिए और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं, एनर्जी मैच होती है, सिचुएशंस रेजोनेट करती हैं, तो आप वीडियोस को लाइक भी दिया करो और कमेंट में एनर्जी क्लेम भी कर लिया करो। अब करते हैं रीडिंग स्टार्ट। सबसे पहले तो आज रात पर्सन के दिल में सीक्रेटली क्या चल रहा है। ये इंसान छुपे रुस्तम है, आपको पता होगा। ये इंसान आपको जो दिखाते हैं कभी कभी वैसा वो होता नहीं है। मुझे इस इंसान के बर्थ चार्ट में राहु और कहीं ना कहीं मरकरी का ये कॉम्बिनेशन इनके किसी हाउस में ज़रूर काम कर रहा होगा। नहीं तो राहु मरकरी का एक्सेस 17 होगा या ट्राइन में होगा, क्योंकि मुझे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट लग रहे हैं। इनका बातचीत करने का ढंग, शब्दों से खेलने का तरीका, आपको अपनी बातों में ले लेना, वो कला इनके पास है। ये पर्सन आज रात आपको फिर से अपने प्यार के जादू से इस तरह खींचने वाले हैं कि अगर आप इनसे नाराज़ भी हो या फिर कई महीनों से इस पर्सन ने आपसे बात नहीं की है, तो आपका खुद मन करेगा कि मैं इस इंसान के पास भागकर, दौड़कर तुरंत पहुंच जाऊं। ये एनर्जी आपके अंदर ना आने वाले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जिसे कहते हैं कि जोश में होश नहीं खोना, मन बहुत बेचैन होगा क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, ये पर्सन प्लान कर चुके हैं कि उनको आपके साथ अगले कुछ ही दिनों में बात करनी है। देन मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों को पिछले कई हफ्तों से बटरफ्लाईज, फेदर, कॉइन, यूनिकॉर्न, स्पिरिट एनिमल में हो सकता है कि बर्ड्स और लायन या किसी तरह का पीकॉक का नज़र आना, शेर का दिखना, सपने में दिखना, या वैसे ही आप इन सब एनिमल्स के प्रति बहुत ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हो। ये आपके स्पिरिट एनिमल्स हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए उनके स्पिरिट एनिमल कैट, डॉग, पैरेट और कुछ बर्ड्स हो सकती हैं। तो ये रीडिंग जो है गाइस, वो सबके लिए ना अलग तरीके से रेजोनेट करेगी। कुछ लोगों को शायद ऐसा कुछ भी ना दिख रहा हो, और कुछ लोग हो सकता है कि मैंने जो बताया है उसके अलावा अन्य सिंक्रोनिसिटीज और साइंस को देख रहे हो, जैसे पार्टनर का नाम दिख जाना, पार्टनर से जुड़ी हुई कोई पुरानी याद, वो आपको बार बार अगर पिछले कई हफ्तों से परेशान कर रही है, तो मैं आपको शर्तिया बता दूं गाइस, ये पर्सन भी आपके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहे। ये भी कॉन्टिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं। ये तो है ही छुपे रुस्तम, मैंने आपको रीडिंग के शुरू में भी बताया था। और मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मुझे इनके प्लैनेट्स भी टैरो में नज़र आते हैं, क्योंकि टैरो के अंदर एस्ट्रोलॉजी के भी कार्ड्स होते हैं। टैरो अलग अलग वैरायटी में आता है, अलग अलग डेक्स होते हैं, गाइडेंस डेक अलग होते हैं, और ट्रेडिशनल राइडर वेट टैरो डेक, उसे मैं सबसे ज़्यादा अपनी रीडिंग में यूज़ करती हूँ। फिर मोनोलॉजी टैरो डेक्स होते हैं, ओरेकल गाइडेंस होती है, आकाशिक रीडिंग्स होती हैं, उसके लिए टैरो डेक्स होते हैं। तो इस तरह बहुत सारे टैरो डेक्स जब मुझे फील होता है तो मैं रीडिंग में इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कि आज मैंने 4 से 5 अलग अलग वैरायटी ऑफ टैरो डेक्स को आपकी रीडिंग के लिए यूनिवर्स से मांगा था कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है
कि ये पर्सन बहुत जल्दी आपके साथ बात भी करना चाहते हैं, और मुझे लगता है आप आने वाले दिनों में इनके साथ कहीं घूमने जा सकते हो, और वो घूमना भी ऐसे होगा कि जिसमें आपका नाइट स्टे का प्लान बन सकता है, कि आप ओवरनाइट इनके साथ कहीं पे रुकना चाह रहे हो, या ये आपको कहेंगे कि हम कहीं पे दूर चलते हैं घूमने, जहाँ पे हम सारा दिन सारी रात एक अच्छा क्वालिटी टाइम एंजॉय कर पाए। कुछ लोगों के पार्टनर ओवरसीज़ हो सकते हैं, अब्रॉड में, और आज रात उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो तुरंत आपको अपनी बाहों में भर लें, क्योंकि फिज़िकल एनर्जी पर्सन की ज़्यादा हाई हो रखी है। मैंने बताया कि अगले कुछ दिन ना ये इस तरह से मैनिफेस्ट करेंगे कि आप दोनों डेट पर जा रहे हो, या तो इन्होंने कोई रिसेंट टाइम्स में ट्रिगर फील किया है। जैसे होता है ना कि इंसान बहुत लंबे टाइम से अकेलेपन को फील कर रहा है, और एक टाइम आता है कि बस बहुत हो गया अकेलापन, मुझे अब इस बोरिंग लाइफ से बाहर निकलना है, सिंगल नहीं रहना चाहता मैं। अब इस इंसान को ये फील हो रहा है कि हम दोनों ही एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, उन्हें आपके बिना अपनी ज़िंदगी में कुछ खालीपन लगता है, अधूरापन लगता है। और जब आप उनके साथ होते हो तब ये क्या करते हैं, ये ऐसा दिखाते हैं कि जैसे आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इनको चेज़ करते हो। तो आज रात आपको इन्हें चेज़ नहीं करना। किसी ने ना बहुत ही प्यारा कमेंट पिछले कुछ दिनों में वीडियो के नीचे डाला था, और मैं उस टाइम उस कमेंट पे रिप्लाई नहीं दे पाई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं कमेंट्स पढ़ लेती हूँ बट सब पे रिप्लाई नहीं दे पाती, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको लिखकर नहीं बताया जा सकता, उन्हें मैं वीडियोस में बताना पसंद करती हूँ। उनका ये कमेंट आया था, अगर हम रोज़ टैरो कार्ड रीडिंग्स को देखते हैं, सुनते हैं चैनल पर, तो क्या ये एनर्जी भी चेजिंग है? क्या हम किसी के पीछे पड़े हुए हैं जिसके लिए हम रोज़ रीडिंग को सुन रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम रोज़ अपने जीवन में यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं, अगर हम रोज़ अपनी लाइफ में अपने भगवान को याद करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, रोज़ अपने जीवन के बाकी कामों को करते हैं, तो ये चेजिंग एनर्जी नहीं है, क्योंकि हम डेली में वही काम कर रहे हैं। सुबह उठ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, शाम को वापस आ रहे हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं वो अपने बिजनेस पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। इसे चेज करना नहीं कहते, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम अपने ऑफिस नहीं जाएंगे तो हमें सैलरी कहाँ से आएगी। तो हम जॉब को नहीं चेज कर रहे, हम अपने लाइफ पर्पस से जुड़े हुए हैं। अब पर्सन को रोज़ रोज़ वीडियोस में सुनना कि वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ होंगे, कहीं वो थर्ड पार्टी में तो नहीं, अगर आप इसे ज़्यादा कर रहे हो, दिन में आप उस इंसान का सोशल मीडिया भी देख रहे हो, उस इंसान को आप रीडिंग में भी सुन रहे हो कि वो क्या कर रहे होंगे, उस इंसान के दिए हुए आपके पास कुछ गिफ्ट पड़े हैं तो घर में आप उन गिफ्ट्स को निकाल के भी चेक कर रहे हो, या फिर उनके किसी दोस्त से उनके जीवन में क्या चल रहा है उसको पता कराने की कोशिश कर रहे हो, ये होती है चेजिंग एनर्जी, कि किसी के पीछे पड़ जाना। दिन में एक दो बार अगर किसी को ऑनलाइन देख रहे हो वो चेजिंग एनर्जी नहीं है, लेकिन हर टाइम उस इंसान को लेकर सोचते रहना और अपनी ज़िंदगी के काम को ख़त्म कर देना, बंद कर देना या रोक देना, कि आप अपने काम पे मन नहीं लगा रहे, आप जॉब पे पूरा फोकस नहीं कर पा रहे, आप दोस्तों से मिलना बंद कर चुके हो, आप परिवार को टाइम नहीं दे रहे, आप नेचर में नहीं जा रहे, घर में कोई पेट रखा हुआ है, किसी भी पालतू जानवर को आपने घर में रखा है, आप उसके साथ वक्त नहीं बिता रहे, आपका नेचर, आपका एटीट्यूड चिड़चिड़ा हो गया है, मन दुखी दुखी रहने लगा है, क्योंकि आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा। तो किसी चीज़ के लिए इतना पागल नहीं होना कि हम अपने जीवन में बाकी लोगों को देखना बंद कर दें, क्योंकि यूनिवर्स कहते हैं मैंने तुम्हें सबसे पहले अकेला भेजा है धरती पर,
तुम सबसे पहले अपने आप को समझो, उसके बाद रिलेशन। तो शायद मेरी बातें अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या फिलॉसफी झाड़ रही है मैडम, हमें तो ऑलरेडी ये सब कुछ पता है, हमें तो लेक्चर नहीं सुनना, हमें तो रीडिंग सुननी है। लेकिन मैं ये क्यों बोल रही हूँ, ये आपके कार्ड्स में आया है। यहाँ पे सभी लोग एक जैसे नहीं हैं। कुछ लोग बहुत हैप्पी गो लकी टाइप पर्सन है, कुछ लोग सिचुएशंस को हैंडल करना जान लेते हैं, कुछ लोग अपने आप के लिए कभी कभी मी टाइम निकालते हैं, सेल्फ लव करते हैं, सेल्फ केयर करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हज़ारों चैनल्स पे ना सारा दिन बस पर्सन के बारे में ही सोचते रहते हैं, सुबह से रात कब हो गई पता ही नहीं, रात से सुबह और अगला दिन कब आ गया पता ही नहीं। ऐसी एनर्जी से बाहर आना है, तब आपकी लाइफ में कोई भी रिलेशन है, चाहे वो टूटा हुआ है, चाहे अभी तक वो रिलेशन आपको मिला नहीं है, तो वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट होकर ही रहेगा। उम्मीद करती हूँ जिसने भी ये कमेंट किया था, मुझे उनका नाम नहीं याद क्योंकि ये कमेंट पुराना है, इसको कुछ दिन बीत गए हैं। मुझे एकदम से आपके आज कार्ड्स मेरे सामने जो आए हैं, उन्हें जो मैं देख रही हूँ और फील कर रही हूँ उसी कमेंट की याद दिला दी है। अब पर्सन के बारे में बताती हूँ। सॉरी अगर किसी को लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ करिए, बट मैं क्या करूँ, मुझे भी अंदर से चैन नहीं पड़ता कि मुझे उस कमेंट का रिप्लाई देना था, मैंने क्यों नहीं दिया। यहाँ पे आज रात कुछ लोगों के पार्टनर में ना गुस्सा है, लेकिन वो प्यार वाला, वो लड़ाई झगड़े वाला गुस्सा नहीं है, प्यार वाला है। जैसे होता है ना कि हम बहुत टाइम से किसी से बात नहीं कर रहे और अंदर ही अंदर चाह रहे हैं कि यार मेरे पार्टनर ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, क्या उसको मेरी परवाह नहीं है, क्या उसको मेरी ज़िंदगी में मैं जी रहा हूँ या मर गया हूँ या क्या कर रहा हूँ, मेरे बारे में उसको कोई चिंता नहीं है। इसे कहते हैं प्यार। ऐसे ऐसे सवाल हमारे दिल में भी आते हैं, आज रात इनके दिल में भी आ रहे हैं। ये इंसान कहीं भी है, आपसे दूर रहते हैं या एक ही शहर में रहते हो, या इस इंसान ने आपको ब्लॉक में डाला हुआ है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ब्लॉक नहीं करते, लेकिन अपनी मर्ज़ी से फ़ोन उठाना, अपनी मर्ज़ी से मैसेज को देखकर रिप्लाई करना। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पार्टनर का एक मैसेज नहीं आता ना तो उनका सारा दिन बहुत ही बैड एनर्जी में, सैडनेस में, मूड ऑफ हो जाता है उनका। मुझे आपकी एनर्जी ये ज़्यादा लग रही है कि अगर आपके पर्सन आपका मैसेज देखकर रिप्लाई नहीं देते ना तो आपका सारा दिन ही आपको ऐसा लगता है कि यार कैसा दिन चढ़ा है आज, सारा मूड ही ख़राब हो गया। फिर उस दिन ना आपका मन काम पे लगता है, ना दोस्तों में लगता है, ना कोई आप यूट्यूब पे वीडियो एंजॉय कर पाते हो। बस उस दिन को आप ऐसे काटते हो कि चलो आज का दिन भी निकल जाएगा। तो आज रात ना मुझे आपके पर्सन के अंदर रोमांटिक एनर्जी के साथ साथ ना एक एग्रेशन भी दिख रहा है, एक गुस्सा दिख रहा है, फ्रस्ट्रेशन भी दिख रही है। अगले कुछ दिनों में ये पर्सन आपको ना खुद चेस करने वाले हैं। ये कितने दिन हो सकते हैं? कुछ लोगों में ये अगले 4 दिन, 9 दिन, 12 दिन, 17 दिन, 21 दिन, 26 दिन, 33 दिन। ये जो मैंने आपको दिन बताए हैं ऑलमोस्ट ये वो 1 महीना ही आप लगा लो, लेकिन सबके लिए 1 महीना नहीं लगेगा। कुछ लोगों के लिए 4 दिन में इनकी एनर्जी आपके लिए शिफ्ट लेगी। कुछ लोगों के पार्टनर 9 दिनों में अपनी सोच, अपनी आदतें, अपना एटीट्यूड उसमें बदलाव चाहेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर को धीरे 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 पूरा 1 महीना लग सकता है और अपने इमोशंस को कैसे प्रोसेस करना है, उनके अंदर गुस्सा किस बात का है, क्योंकि वो खुद ही आपको ब्लॉक कर देते हैं और फिर खुद ही अंदर से तड़पते हैं कि सामने वाला मुझे मना क्यों नहीं रहा। तो ये जो उनके अंदर एक डुअलिटी है,
दोहरी मानसिकता, दोहरे विचार, दो तरह के विचार आना कि मैंने अगर कॉल नहीं की तो उसने कौन सा कर ली, और अगर मैं गुस्सा हूं तो उसने कौन सा मना लिया। कई बार कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। देन यहाँ पे अगले कार्ड्स आते हैं सुपर पॉजिटिव हैप्पी एनर्जी के। कुछ कुछ लोगों के पार्टनर आज रात आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि वाओ यार, मुझे क्या बंदी या बंदा मिला है, मेरा पार्टनर लाजवाब है। आज उनको आपकी क्वालिटीज नज़र आ रही हैं। आगे वो आपकी कमियों पे ज़्यादा पिन पॉइंट करते थे कि यार तुम ये कर लो, या फिर तुम ऐसा मत किया करो, तुम्हारी वजह से मैं नाराज़ हो जाती हूँ या नाराज़ हो जाता हूँ। आज उनको लग रहा है कि मुझे पता नहीं क्यों इस इंसान पे प्यार आ रहा है। मैंने बोला ना, ये पर्सन आज रात रोमांटिक फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप अगर उनके जीवन में रहते हो तो उनके जीवन की कुछ प्रॉब्लम जो चल रही होती है ना, उसके बारे में वो भूल ही जाते हैं, या फिर उसका सॉल्यूशन आपके पास होता है, क्योंकि वो आपको रिलेशन में एक गाइड, एक एडवाइज़र, एक सपोर्टिव पर्सन के रूप में भी देख रहे हैं। सिर्फ उनको ये नहीं है कि बस प्यार किया, आई लव यू बोला, आई मिस यू बोला, घूमने फिरने चले गए, किसी कैफ़े में चले गए, कहीं मूवी डेट पे चले गए, कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चले गए। वो आज आपके पॉजिटिव्स की तरफ, आपके प्लस पॉइंट्स की तरफ, आपके अंदर जो एक हाई एनर्जी है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि आप प्यार करते हो ना, तो टूट कर प्यार करते हो, फिर उसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं होता। तो आपने जो उनको ये पावर दी है स्पेशल फील कराने की, ऐसा ट्रीटमेंट, ऐसा बर्ताव, ऐसी पैम्परिंग उन्हें और लोगों में मिल नहीं रही। शायद ये एक वजह है, यही एक रीज़न हो सकता है कि ये आज रात आपके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहे। अगर ये मैरिड भी हैं, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है काफ़ी लोग मैरिड हैं और इस इंसान से आपका रिलेशन पुराना हो सकता है, फिर भी वो अपने मैरिटल लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे, बल्कि अपने रिलेशन में आपको देख रहे हैं। मुझे आपकी रीडिंग में ना फेमिनिन एनर्जी और आज मैस्कुलिन एनर्जी की ना बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन फील हो रही है। कुछ लोगों ने अभी पिछले कुछ दिनों में अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए या अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने के लिए या खुद को अपग्रेड करने के लिए कोई इनिशिएटिव लिया होगा, जैसे जिम ज्वाइन कर लेना, कोई योगा क्लास, कोई मेडिटेशन क्लास, या कोई स्किल आप सीख रहे हो, जैसे कोई कुकिंग सीखना हो, कोई लैंग्वेज सीखना हो, कोई कोर्स ज्वाइन किया है आपने। ये भी हो सकता है कि आप अपना कोई बिजनेस खोलने के बारे में प्लान कर रहे हो, या फिर आपको इन सब सब्जेक्ट्स की तरफ, इन सब चीज़ों की तरफ आपका झुकाव बढ़ गया है। ऑकल्ट की तरफ, क्रिस्टल्स की तरफ, जेमस्टोन्स की तरफ, लग्जरीज की तरफ, मनी की तरफ, हेल्दी ईटिंग, हेल्दी डाइट, और अपनी लाइफ को कितना सिंप्लीफाइड वे में एंजॉय करना है। या तो आप बहुत किताबें पढ़ रहे हो, या मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हो, या पॉडकास्ट सुन रहे हो, या नेटफ्लिक्स पे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे हो। कुछ तो है जो आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट कर रहा है। माइंडसेट आपका पहले भी पॉजिटिव था, लेकिन बीच बीच में जब रिलेशन अच्छा नहीं चलता तो कई बार आप लो ऑन एनर्जी हो जाते हो, कई बार डाउन हो जाते हो, और फिर अपने आइसोलेशन में चले जाते हो। और कई बार ना आप अपने में भी कमियां ढूंढते हो कि वाकई मेरे अंदर इतनी कमियां हैं, क्या मैं इतना गलत इंसान हूँ कि मुझे रिलेशन में सक्सेस नहीं मिलती। तो आज रात आपके पर्सन, मुझे नहीं लगता कि आपके बारे में किसी भी तरीके से नेगेटिव सोच रहे हैं। मुझे तो उल्टा ये लग रहा है कि अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो अपने लिए और पार्टनर के लिए कि क्या हम दोनों कभी साथ में आएंगे,
क्या हम दोनों का रिलेशन फिर से रिवाइव होगा? क्या हम अपनी पुरानी यादों को फिर से तरोताज़ा कर पाएंगे, फिर से रिक्रिएट करेंगे, कुछ मोमेंट्स बना पाएंगे या नहीं? या फिर हम टैरो रीडिंग सुनते सुनते ही अपनी ज़िंदगी में दुखी रहेंगे? तो ऐसे सेल्फ डाउट आप में आते हैं, जो जाहिर सी बात है, नेचुरल है। क्योंकि मैं कभी भी ऐसा नहीं कहती कि आपके ज़िंदगी में अगर रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने आप को ही गलत साबित करने में लग जाओ कि मेरा पहला रिलेशन भी नहीं चला, दूसरा भी चल नहीं रहा, कुछ तो प्रॉब्लम मेरे अंदर है। कई बार ये रिलेशन हमारी लाइफ में सिर्फ लाइफ लेसन बनकर आते हैं। तो मुझे तो आज रात आपके पर्सन रोमांटिक दिख रहे हैं। रात का 8 बजे का टाइम और उसके बाद कुछ लोगों के लिए 10 बजे से लेकर सुबह के 4:30 बजे का टाइम, ये टाइम आपके पर्सन को थोड़ा अनईजी फील हो सकता है, या फिर ये हाइपर एक्टिव फील करेंगे। और अगर इन्हें किसी तरह का एडिक्शन है, ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, पॉर्न वीडियोस देखना, बैटिंग करना, या फिर एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स में चोरी चोरी छुप छुप कर बातें करना, जैसे कुछ लोगों को आदत होती है चैटिंग ऐप्स पे, और वो जो लाइव सोशल ऐप्स है आजकल, तो ये बहुत ज़्यादा लोगों में एक क्रेज़ सा बन गया है कि हर किसी को एक से ज़्यादा चैटिंग मैसेंजर्स और ऐप्स और सोशल साइट्स पे अपने अकाउंट बनाने हैं। आई डोंट नो वाई। बहुत लोगों के अंदर ये एक रेस बन गई है कि अगर इतने सारी ऐप्स हमें ऑनलाइन मिल रही हैं तो हम सबको ट्राई करके देखते हैं। लेकिन मैं सबके लिए ये नहीं कहती कि जितने भी लोग हैं, जितने भी अलग अलग ऐप्स यूज़ करते हैं, वो सब लोग चीट ही कर रहे हैं। कई बार हम सिर्फ लोगों से, मतलब नए लोगों से, नए कल्चर में एक क्यूरियोसिटी और एक एक्साइटमेंट फील करते हैं। हमें दूसरे लोगों की सोच जानने में मज़ा आता है। हमें दूसरे कंट्रीज़ के जो डिफरेंट रिलीजन, कम्युनिटी, एथनिसिटी के लोग हैं, उनसे जेलअप होने में एक क्यूरियोसिटी होती है कि वो कैसे ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ रिलेशन बनाने के चक्कर में अलग अलग साइट्स पे चले जाते हैं। आज रात कुछ लोगों के पार्टनर में वो एनर्जी है फ्लर्टिंग वाली, लेकिन बहुत कम लोगों में, हार्डली 5-7% पार्टनर्स में नज़र आ रही है। तो प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड कि क्या हमारे पर्सन भी ऐसे होंगे। कुछ लोगों की एनर्जी आई है कि उनके पार्टनर इस तरह की सोच में है कि किसी और के साथ भी बात कर रहे हैं, जस्ट फॉर फन और फॉर टाइम पास। और अगर उन्हें कोई एडिक्शन है, मैंने बताया, तो वो इसमें थोड़ा ज़्यादा इंडल्ज हो सकते हैं। देन अगला कार्ड है, ये पर्सन आपका दिया हुआ कोई गिफ्ट अगर है तो उसके बारे में सोच रहे हैं। कोई भी गिफ्ट हो सकता है, मुझे नहीं पता वो क्या है। कोई आइटम है, गिफ्ट आइटम, या कोई नॉन टेंजिबल थिंग है। आपकी दी हुई कोई भी चीज़ उनके पास पड़ी हुई है, वो आज रात ये उसको लेकर उसके बारे में सोच रहे हैं। देन कुछ लोगों के पार्टनर, मुझे लगता है कि सिर्फ आपको सॉरी बोलने के लिए भी आने वाले हैं। कमिटमेंट मुझे दिख नहीं रहा कि कमिटमेंट का कोई वादा करने के लिए आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गलतियां उनसे आपको लेकर हुई थी, या वो थर्ड पार्टी में गए थे और आपने पकड़ लिया था उन्हें चीट करते हुए, और उन्होंने आगे से भाव खाए थे, नखरे दिखाए थे, अकड़ में रहे थे, सामने आकर माफ़ी बोलने से वो अपने आप को बचा रहे थे, तो उन्हें लगता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता, अब मुझे सच बताना होगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द नियर फ्यूचर कि ये पर्सन आ सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं। लेकिन मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा। ऐसा नहीं दिख रहा कि वो आपको कहेंगे कि तुम मेरे लिए वेट करो,
या मैं तुम्हें ही कमिटमेंट दूंगा, मैं तुमसे ही शादी करूंगा, मुझे ये सारी एनर्जी उनमें आज रात को फील नहीं हो रही। ये एनर्जी है गाइस, ये बदल सकती है। ऐसा नहीं है कि वो सारी उम्र इसी एनर्जी में रहेंगे। आज रात उनकी ये सोच है, अगले कुछ दिनों में उनकी सोच कितनी बदलती है उसके लिए आपको रेगुलर इस चैनल पर वीडियोस को सुनना है, क्योंकि एनर्जी रोज बदलती है। उसके बाद अगला कार्ड है कॉमन फ्रेंड। अगर कोई है आप दोनों के बीच में, तो ये उसके साथ आज रात को आपके लिए कुछ पुरानी बातें कर सकते हैं कि कैसे आप दोनों मिले थे, फिर क्या क्या रिलेशन में प्रॉब्लम आई, कैसे कैसे ये रिलेशन में धीरे धीरे दूरियां बढ़ गई, आज उनकी लाइफ में कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं, किस वजह से आपके साथ उनका रिलेशन सफ़र कर रहा है। कुछ ऐसी डीप बातें आज वो अपने किसी कॉमन फ्रेंड के साथ, जो आपको भी जानता हो उनको भी जानता हो, शायद उस इंसान से बात कर सकते हैं। या फिर ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आपके दिल में ऐसे ख्याल आ रहे हैं या आपके दिमाग में ऐसी सोच है कि अगर ये मुझसे बात नहीं कर रहे तो क्यों ना मैं अपने कॉमन फ्रेंड से इनके बारे में जानने की कोशिश करूं। टैरो में एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी होती है, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर को मुझे लगता है कि टैटू वगैरह बनाने का शौक हो सकता है। अगर तो उन्होंने कोई टैटू आपके साथ जाकर बनवाया है या आपने बनवाया है, तो शायद ये आज उसके बारे में रात को सीक्रेटली सोच रहे हैं। या फिर हो सकता है कि अगर उन्होंने आज तक आपको सिर्फ बोला ही था कि हम लोग टैटू बनवाएंगे एक जैसा, तुम मेरे लिए अपने बॉडी पे बनवाना, मैं अपनी बॉडी पे तुम्हारे लिए, तो वो थॉट इनमें ना इतना स्ट्रांगली अफेक्ट कर रहा है इनको कि ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको लेकर कोई सरप्राइज़ ही दे दें। बट ये जो अभी मैंने स्पेसिफिक एनर्जी फील की है या जो मैसेज मैंने अभी आपको बताया, ये सबके लिए नहीं है जिनमें इस तरह की बातें ऑलरेडी हुई हैं। देन अगला यहाँ पे कार्ड है डिवाइन गाइडेंस का। हो सकता है आज रात पार्टनर को अपने डिवाइन से कनेक्शन फील हो जाए। अगर वो आपको कहते थे कि मैं तो बहुत ज़्यादा मानता नहीं हूँ, मैं कर्मों में मानता हूँ, लेकिन आज रात वो डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी, सुप्रीम पावर, हायर पावर, कोई तो अदृश्य शक्ति है जो आप दोनों को फिर से मिला ही देती है। तो ऐसी डिवाइन गाइडेंस उनको मिल रही है, या तो वो आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन के करीब मानते हैं। आपका विजडम, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, और हो सकता है कि बहुत जल्दी ये पर्सन अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आपके साथ शेयर करें कि आपके आने के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव देखे थे उससे उनको इतनी हिम्मत मिली है क्योंकि आपने उनको हर कदम पे मोटिवेट किया है, सपोर्ट किया है। ये पर्सन आपको काफ़ी हाई लेवल पर देख रहे हैं। हाई लेवल पर देखने का मतलब कुछ भी हो सकता है। आपने ज़िंदगी में तजुर्बा ले लिया है, आपने ज़िंदगी में प्यार इतना दिया है इन्हें कि अगर ये आपके प्यार को अपने किसी एक्स के प्यार के साथ भी कंपेयर करेंगे तो उनको लगता है कि आप 100 गुना ऊपर हो। प्यार आपने दिया है, प्यार के लिए आपने कुर्बानियाँ भी दी हैं, प्यार के लिए आपने वेट भी किया है, और प्यार को पाने के लिए जो आपके अंदर एक ज़िद है ना, अच्छी वाली ज़िद भी दो टाइप की होती है, एक अच्छी और एक गंदी। कुछ लोग अपनी बातें मनवाने के लिए ना ऐसी ऐसी कंडीशंस रख देते हैं कि अगर तुम मेरे को प्यार करती हो तो ये करके दिखाओ, और कुछ ज़िद ऐसी होती है कि वो मेरा पार्टनर है, मैं उसको हर हाल में पाकर ही रहूँगी या पाकर ही रहूँगा। तो कुछ ज़िद अच्छी होती है और कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ लोगों को नेगेटिवली ज़िद्दी बना देती हैं। आज रात ये काफ़ी
मैजिकली आपके लव को फील कर रहे हैं। इससे पहले मैंने ऐसी रीडिंग इस चैनल पर की नहीं है। मैं भी सरप्राइज्ड हूँ कि आज ऐसे कार्ड्स कैसे आए हैं। आई डोंट नो क्यों आए हैं। या तो आप कोई स्विच वर्ड चैंट कर रहे हो, अपने लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आपने इनके लिए कोई कंसल्टेशन लिया है, कोई भी टैरो की, एस्ट्रोलॉजी की, किसी लाइफ कोच से कोई सेशन लिया है, या रेकी हीलर से अपनी हीलिंग करवानी शुरू की है, कुछ तो किया है, वो काम कर रहा है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं किया ना, तो फिर समझ जाना कोई अदृश्य शक्ति है आपको सपोर्ट दे रही है। शायद आप डिज़र्व करते हो प्यार, और अगर उस इंसान ने आपको धोखा भी दिया है, थर्ड पार्टी में भी डाला है, तो वो आज रात आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। अब वो कब तक आएंगे, कब सॉरी बोलेंगे, क्या वो थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए छोड़ देंगे, इस तरह के सवाल आपके दिल में चलते रहते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कौन सा वीडियो आपको सुनना है, क्योंकि जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पे आने वाला वीडियो आ जाएगा। क्योंकि आज की रीडिंग में बस यही सब मुझे नज़र आ रहा है। राशियाँ सारी आई हैं पार्टनर की, और उम्मीद करती हूँ आज रात का ये वीडियो आप लोग एंजॉय करोगे। प्लीज़ 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 सभी को कहूँगी, जो भी वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक बटन दबाया करो, ताकि मुझे पता लगता रहे कितने लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया है। और आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखना है 1111 थैंक यू डिवाइन। 1111 नंबर ज़रूर लिखना, थैंक यू डिवाइन लिखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टा हैंडल है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, कंसल्टेशन की डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में लगी हैं। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।